हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज बात करते हैं कि हम एक इंडिविजुअल के लिए बेस्ट डाइट का क्या क्या क्राइटेरिया होता है और हम कैसे चूज़ कर सकते हैं कि वो हमारे लिए एक अच्छी डाइट है। क्या पॉइंटर्स नोट करने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए एक बेस्ट डाइट के लिए। तो सबसे पहले गोल कैसे होता है। शॉर्ट टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जब आप फिट रहना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म गोल करते हो, जो कि है कि 1 मंथ में 2 to 3 या 4 kg वेट कम कर लिया आपने और आप हेल्दी भी फील करते हो, फिट फील करते हो। और एक हो गया जो आपको कहीं जाना है, किसी ओकेजन पे जाना है, आपकी खुद की शादी है या घर में शादी फंक्शन वॉट एवर बर्थडे है एंड देर आर सो मेनी थिंग्स, सो वो सारी चीज़ें हैं, तो आप उसके लिए वेट कम करना चाहते हो। सो दैट इज़ शॉर्ट टर्म गोल एंड वन इज़ लॉन्ग टर्म गोल। सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म गोल जो आपने सेट करना है या जो है वो डेफिनेटली हेल्दी है, बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा गोल सेट करना चाहते हैं। सो फर्स्ट सेट योर गोल। सेकेंड हो गया एज। सो एज को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हम डाइट देते हैं। जब भी एज की बात आती है तो अभी 35 प्लस 40 के एज में जो हमने डाइट दी है वो हम 55-60 में नहीं दे सकते हैं, बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है, सोना उठना खाना पीना हर एक चीज़ अलग हो जाती है हर एक एज के हिसाब से। बिकॉज कई किसी एज में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, जो 55-65 तक आप थोड़े से कम एक्टिव होते हो, तो इसलिए आपका डाइट, आपका एपेटाइट भी कम होता जाता है, उसी अकॉर्डिंग आपकी कैलोरी काउंट भी कम होती है। तो डेफिनेटली एज के अकॉर्डिंग आपका डाइट भी चेंज होता है। सो डेफिनेटली एज एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। फिर है स्केड्यूल। और स्केड्यूल इसलिए कि सबका काम करने का अपना अलग तरीका है। कोई सुबह 7 बजे उठ के जाता है, कोई 9 बजे जाता है, कोई शाम को 7:30 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है, कोई पूरी पूरी रात काम करता है। सो सबके स्केड्यूल के हिसाब से कैसे डाइट बनानी है और किसका कौन सा टाइम, कौन से टाइम पे किसको क्या खाना सूट करेगा, वो चीज़ें देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्केड्यूल इज़ एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ थिंग इज़ बजट। डेफिनेटली बजट, बिकॉज कई लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्रूट्स और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खाना पसंद है। डाइट में डेफिनेटली पसंद है और लोग खाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। कई लोग के लिए अफोर्डेबल नहीं है। सो जैसे लाइक स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, जो पॉकेट मनी में रहते हैं, तो उनके लिए सब अफोर्डेबल नहीं है। बट येस, उनको हेल्दी होना है, फिट होना है। सो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक्सपेंसिव चीज़ें खाओगे तो ही पतले हो सकते हो और हेल्दी हो सकते हो और फिट हो सकते हो। सो बजट सेट करने के लिए कि जो भी आपने बजट सेट किया है उसमें हम आपको कैसा डाइट बना के दे रहे हैं और आप हेल्दी भी रह सकते हो, फिट भी रह सकते हो। सो बजट इज अ क्राइटेरिया आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि बजट में अगर आपकी डाइट आ गई तो आप भी खुश हो और हम भी खुश हैं। एंड द सबसे जो फिफ्थ पॉइंट है, जो सबसे मेन पॉइंट है कि आपको कोई इलनेस तो नहीं है। इलनेस जैसे लाइक आजकल नाउअडेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट की और बहुत ही नॉर्मल है कि पीसीओडी, पीसीओएस और डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ये सारी बीमारियां बहुत नॉर्मल है। थायराइड बहुत नॉर्मल है। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल बीमारी। तो ये तो हर एक मतलब दूसरे तीसरे इंसान को हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट लेना है। अभी डाइट कैसे देना है कि एक इंडिविजुअल को थायराइड हो या पीसीओडी हो या पीसीओएस हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हर एक इंडिविजुअल, हर एक की बॉडी अलग है। और अगर कुछ चीज़ें मुझे थायराइड में जो सूट करे, ऐसा नहीं कि सामने वाले को भी सूट करे और वही सेम चीज़, वही डाइट अप्लाई की जाए। बिकॉज जब भी हम एक घर में भी डाइट देते हैं, हस्बैंड वाइफ को भी देते हैं, तो वो भी अलग अलग देते हैं, बिकॉज उनकी एक्टिविटी अलग है, उनका रूटीन अलग है। सो वो सेम खाना नहीं खा सकते हैं, उनका कैलोरी काउंट अलग होगा और उनका रूटीन भी डेफिनेटली अलग ही होता है। सो इसलिए इलनेस को ध्यान में रख के, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस ध्यान रख के, उनकी बॉडी की एपेटाइट, उनका बॉडी टाइप ध्यान में रख के ही डाइट बनाते हैं। सो ये सारे क्राइटेरिया, जब भी आप एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी डाइट की बात करते हैं, सो ये सारे क्राइटेरिया ध्यान में रख के ही आपको भी डाइट लेनी चाहिए और हम भी इसी तरीके से बनाते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके लिए ये डाइट बेनिफिशियल हो। बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहना चाहती हूँ कि डाइट आप वही करो जो आपको सूट करे और जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे सके, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। सो प्लीज़ आप डाइट करिए हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, ना कि जीरो फिकर के लिए। सो अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हेल्दी रहिए, फिट रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए।